प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। आज की वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8 विषय इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर शो करने वाले हैं। यह क्वेश्चन पेपर आपकी वार्षिक परीक्षा यानी कि एनुअल एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक ऐसे ही क्वेश्चंस आपको आपकी परीक्षा में देखने को मिलेंगे, तो आपको वीडियो ज़रा भी मिस नहीं करना है। एक एक क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको अच्छी तरीके से नोट कर लेना है। हो सकता है यही पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाए, तो आपको वीडियो को मिस नहीं करना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे एनुअल एग्जाम 2024 का ये पेपर रियल पेपर है। टाइम दिया गया है 3 घंटे। सब्जेक्ट इंग्लिश है। क्लास 8 का क्वेश्चन पेपर है। मैक्सिमम मार्क यानी कि पूर्णांक 90 का है। नोट दिया गया है कि ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। रीड द क्वेश्चन केयरफुली बिफोर आंसरिंग देम, सभी क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है आंसर देने से पहले। नोट पहला प्रश्न दिया गया है आपका कि ट्रांसलेट इनटू हिंदी। ये जो पैसेज दिया गया है इसका आपको हिंदी में अनुवाद कर लेना है। जैसे दिस इज द स्टोरी ऑफ ए ब्रेव सोल्डर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह कहानी बहादुर सैनिक अब्दुल हमीद की है। ही वाज, वह थे कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वाज ए वेरी ब्रेव सोल्डर, वह बहुत ही बहादुर सैनिक थे। तो इस प्रकार से आपको हिंदी अनुवाद कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस एनी 5। आपको किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। यहाँ पर देख पाएंगे आपको टोटल 6 प्रश्न दिए गए हैं। 6 में से सिर्फ आपको 5 करने हैं, एक आप कोई भी छोड़ सकते हैं। इसके लिए आपको 15 नंबर दिए जाएंगे। पहला प्रश्न है व्हाई वाज द काबुली वाला शॉक्ड टू सी मिनी। काबुली वाला मिनी को देखकर क्यों शॉक्ड होता है। और बी है कि वेयर इज असम सिचुएटेड इन इंडिया। असम जो है भारत में कहाँ पर स्थित है। और सी ऑप्शन है कि व्हाट न्यूज डिड स्वामीज फादर रीड इन द न्यूज़पेपर। कौन सी खबर जो है स्वामी के पिता न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। और डी है कि हु वाज लाडली, लाडली कौन थी। वाज सी सिंपैथेटिक टुवर्ड हर काकी, और वह काकी के प्रति क्यों सहानुभूति दिखाती थी। हाउ मैनी प्लैनेट्स आर देयर इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं यानी कि कितने ग्रह हैं। हु इज नाउ एज द गोल्डन गर्ल ऑफ इंडियन बैडमिंटन। इंडियन बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल किसे जाना जाता है। और जी प्रश्न है कि व्हाट डू यू मीन बाई द वर्ड हार्मनी। जो ये वर्ड हार्मनी है उसका क्या अर्थ होता है ये आपको बताना है। तो ये आपको 6 प्रश्न दिए गए, 6 में से आपको 5 करने हैं। आपके जो सब्जेक्ट टीचर हैं उन्होंने अच्छी तरीके से लिखवाया होगा, आपको अच्छी तरीके से रट लेने हैं। यही प्रश्न आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और तीसरा प्रश्न दिया गया है वर्ड मीनिंग। वर्ड मीनिंग दिया गया एनी 5, किन्हीं 5 की आपको वर्ड मीनिंग देनी है और 5 नंबर आपको मिलेंगे। तो ये वर्ड मीनिंग आपको पढ़ लेना है। एलिमिनेट, कंसंट्रेट, एक्सप्लोर, स्ट्रेंथ, कंटिन्यूली, चांसलर। और इसके बाद चौथा प्रश्न जो आपका है कि राइट 8 लाइन्स ऑफ द पोएम इन योर नोटबुक। आपको अपनी नोटबुक से 8 लाइनें कविता की लिखनी है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए जाएंगे। पांचवा प्रश्न है कि यूज नाइदर नॉर टू ज्वाइन द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। आपको नाइदर और नार का यूज करके जो है सेंटेंस को जोड़ना। इसके लिए 4 नंबर आपको दिए जाएंगे। लिखा है कि ए वाला आपका है कि ही डिड नॉट ईट, ही डिड नॉट ड्रिंक। तो इसको आपको आइदर नार और नाइदर नार लगा करके जोड़ना है। जैसे ही ईट नाइदर एंड नॉर ड्रिंक, इस प्रकार से आपको कर लेना है। ही डज नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती है। ही डज नॉट राइट, तो इसको आपको करना है ही नाइदर रीड एंड नाइदर, और नार जो है
ही डज नॉट नाइदर रीड नॉर राइट। इस प्रकार से आपको कर लेना है। इसके बाद 6 नंबर प्रश्न आपका है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल इंटरजेक्शन फ्रॉम द बॉक्स। आपको सुइटेबल इंटरजेक्शन भरना है। 2 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। जैसे लिखा है एलास, हुर्राह, हेलो, ब्रेव, ये शब्द दिए गए हैं, इनको आपको फिल करना है। जैसे ए वाला आपका है कि वी हैव डन ए ग्रेट डीड, हमने एक बड़ा कार्य कर लिया है, तो हम कहेंगे ब्रेव। क्या करेंगे? वी हैव डन ए ग्रेट वर्क। हुर्राह करेंगे, हुर्राह, यहाँ पे हुर्राह भरा जाएगा। ये हुर्राह, वी हैव डन ए ग्रेट वर्क। इसके बाद है यू हैव ओन द मैच। ब्रेव, यहाँ पे भरना है ब्रेव, यू हैव ओन द मैच। इसके बाद सी वाला है हिज फादर हैज पास्ड अवे, तो इसमें भरना है एलास। क्या भरना है? एलास, हिज फादर हैज पास्ड अवे। इसके बाद डी वाला है कि हाउ डू यू डू, तो यहाँ पे हेलो भर लेना है, हेलो हाउ डू यू डू। इस प्रकार से आपको फिल कर लेना है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग ऑलरेडी एट स्टिल। इसका ऑलरेडी एट और स्टिल का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना है। जैसे ए वाला दिया गया है दे हैव डन इट, तो यहाँ पे दे हैव ऑलरेडी डन इट भर सकते हैं आप। और बी वाला है कि वी आर नॉट रेडी टू लीव एट, तो यहाँ पे एट भी भर सकते हैं। आर यू फादर स्टिल एंग्री विद यू, यहाँ पे इस प्रकार से आप भर सकते हैं। और डी वाला आपका दिया गया है 8 नंबर प्रश्न आपका है कि कंप्लीट द नेम ऑफ द मिसाइल्स। आपको मिसाइलों के ये जो नेम दिए गए हैं वो कंप्लीट करना है। जैसे ए से अग्नि हो जाएगा, यहाँ पे GNI अग्नि भर लेंगे। ये है पृथ्वी, तो यहाँ पे PRTHIVE पृथ्वी भर लेना है। ये मिसाइलें हैं। और 9 नंबर प्रश्न है आपका कि राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इन शब्दों के एंटोनिम्स यानी कि विलोम शब्द लिखने हैं। जैसे स्टार्ट दिया गया, स्टार्ट का विलोम क्या हो जाएगा? तो स्टार्ट का हो जाएगा इंड हो जाएगा। न्यू का ओल्ड हो जाएगा। बहुत सरल है, ये कर लेंगे तो आपको 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसके बाद आपका सी वाला विलोम शब्द दिया गया है ईवर का नेवर कर सकते हैं, स्लीप का एवाक कर सकते हैं, और नाइट का डे कर सकते हैं, डिसअपियर का एपियर कर सकते हैं। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है मैच द सफिक्स विद द रूट वर्ड टू मेक द न्यू वर्ड। आपको सफिक्स का यूज करके एक न्यू वर्ड बनाना है। तो यहाँ पे जैसे ब्यूटी हो जाएगा, तो ब्यूटीफुल लिख सकते हैं, सफिक्स बन जाएगा, यानी कि आपको प्रत्यय जोड़ना है। हेल्प का हेल्पलेस हो जाएगा। एक्सेप्ट का एक्सेप्टेड हो, इसका एक्सेप्ट का इसका आप कर सकते हैं, एक्सेप्टली कर सकते हैं, एक्सेप्शन कर सकते हैं, आपको बना लेना है। 11 नंबर है कंप्लीट द स्पेलिंग। आपको स्पेलिंग इसमें मिलाना है, स्पेलिंग आपको पूरी करनी है। ये आपको करना है, आपको अच्छी तरीके से पता होगा, वो आप कर लेना, जो इसमें मैच होगा वो कर लेना है आपको। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि यूज फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क एंड कैपिटल लेटर। आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, कैपिटल लेटर और स्टॉप का यूज करना है। जैसे मोहन कम फ्रॉम आगरा एंड वी नॉट टू लखनऊ एंड वेंट टू लखनऊ, ये वेंट लिखा है, तो यहाँ पे आपको फुल स्टॉप लगा लेना है। और बी वाला है इज द मिस्टर एवरेस्ट, तो यहाँ पे इज को आपको कैपिटल लेटर में लिख लेना है, ISI को कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है मिस्टर एवरेस्ट द हाईएस्ट, सॉरी माउंटेन एवरेस्ट द हाईएस्ट पीक इन द हिमालय। तो ये आपको यहाँ पर पूर्ण विराम लगा लेना है, इस प्रकार से कर लेना है। और यहाँ पे पूर्ण विराम लगा है तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है आपका कि द आर्टिकल्स ए एंड द का आपको यूज करना है। जैसे इंग्लिश इज ए ईजी लैंग्वेज, तो यहाँ पे ए भरना है, यहाँ पे आयन भरना है। क्या भरना है? देखो ए ई जो है ई दिया गया, इसलिए यहाँ पर भरेंगे आयन।
और गंगा इज द हॉली रिवर, तो यहाँ पर गंगा के साथ दा हम लगाते हैं, तो यहाँ पे दा लिखना है, द गंगा इज हॉली रिवर। और इसके बाद सी है हॉनेस्टी इज, तो यहाँ पे दा भर लेना है, द वेस्ट पोल सी। और कॉपर इज ए यूजफुल मेटल, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, 2 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 14, प्रीपोजिशन का यूज कर लेना है। आई विल मीट यू एट संडे, यहाँ पे एट भर लेना है। माई हाउस इज बिहाइंड द शॉप, सीता इज नॉट गोइंग टू स्कूल। और इसके बाद है द रिवर इज फ्लोइंग ओवर द ब्रिज, ये इस प्रकार से द रिवर इज फ्लोइंग अंडर द ब्रिज, अंडर द ब्रिज करना है, ऊपर नहीं, अंडर द ब्रिज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि कंजक्शन का यूज कर लेना है। मोहन सेड दैट ही वुड गो होम, तो इस प्रकार से यहाँ पे सेड दैट लगा लेना है। सी इज स्ट्रॉन्गर, तो यहाँ पे लगाना है देन, क्या लगाना है, देन नहीं देन, स्ट्रॉन्गर देन मोहन, ये वाला आपको लगाना है। इसके बाद ही वर्कड हार्ड बिकॉज ही पास, ही वर्क हार्ड सो ही पास, यहाँ पे सो लिखना है आपको। इसके बाद डी है आई डू नॉट नो हाउ इट हैपेंड, यह कैसे हुआ, तो इस प्रकार से आपको कर लेना है, यहाँ पे हाउ करना, 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है डेफिनेशन एडजेक्टिव और वर्ब विद एग्जाम्पल, एडजेक्टिव और वर्ब की परिभाषा देना है एग्जाम्पल के साथ में, 3 नंबर इसके लिए आपको दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल फॉर इशूइंग ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, आपको अपने प्रिंसिपल को टीसी के लिए यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन देना है, 4 नंबर का ये है। अथवा में दिया गया है राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट योर सिस्टर्स मैरिज आस्किंग फॉर 5 डेज लीव, आपको अपनी सिस्टर की मैरिज अटेंड करने के लिए, शादी में जाने के लिए आपको 5 दिन की छुट्टी के लिए आपको एप्लीकेशन अपने प्रिंसिपल को लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि राइट ए कंपोजिशन ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन 18 वर्ड पॉइंट्स एग्री गिवन बिलो फॉर ईच टॉपिक, आपको प्रत्येक किसी एक टॉपिक पर 80 लाइनों में एक कंपोजिशन लिखना है, ऐसे लिखना है, 10 नंबर इसके लिए दिए जाएंगे। आपको चाहे माई इंग्लिश टीचर पर लिख सकते हैं, चाहे पोस्टमैन पर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख पाएंगे हेडिंग दी गई है, नेम उनका डालना है, ड्रेसेस डालना है, पंक्चुअलिटी एंड बिहेवियर डालना है, हिज हर क्वालिटीज डालना है, कंक्लूजन डालना है, इस प्रकार से आपको डाल लेना है। इसके बाद पोस्टमैन पर भी आप लिखेंगे तो उनका इंट्रोडक्शन, हिज ड्रेसेस, हिज ड्यूटीज, कंक्लूजन्स, इस प्रकार से आपको उनकी हेडिंग के अंतर्गत आपको लिखना है। 19 नंबर प्रश्न दिया गया है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है एनी 5 किसी 5 को। तो ए वाला आपका दिया गया है क्या तुम बाजार जाते हो, तो इसको करना है, इसको जब बनाएंगे तो बनाएंगे डू यू गो टू मार्केट, क्या लिखेंगे, जो मैं बोल रहा हूँ वो ध्यान से समझना है आपको। डू यू गो टू मार्केट, डू यू गो टू मार्केट। और बी वाला हो जाएगा वह अपना गृह कार्य पूरा कर चुकी है, तो सी हैज डन हिज होमवर्क, सी हैज डन हिज होमवर्क। इसके बाद सी वाला है वह खाने जा रहा था, ये इस प्रकार से होगा, तो ही इज ईटिंग, ही इज गोइंग टू ईट, इस प्रकार से कर सकते हैं। और डी वाला है क्या उसने मेरी सहायता की, तो इसमें भरना है डिड ही हेल्प मी, इसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देना है। और ई वाला है बच्चे शोर क्यों मचा रहे थे, तो चिल्ड्रेन, हाँ इसमें क्यों पहले आया है, क्यों बीच में आया है, तो लिखेंगे व्हाई वेयर, यहाँ पे बच्चे हैं, व्हाई वेयर चिल्ड्रेन मेकिंग द नॉइज, व्हाई
वेयर चिल्ड्रेन मेकिंग द नॉइज। इस प्रकार से आपको करना है। एफ है क्या सूर्य निकल आया है, तो इसमें भरना है आपको, इसको आपको बनाना है कि डिड, हाँ इसमें आपको बनाना है डिड सन राइज। इस प्रकार से आपको कर लेना है। तो ये थे आपके कक्षा 8 इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।